जित मन में चितवे तित पहुँचे तिन बखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं पशु पंखियों की साहेबी, है ना, पातशाही कि पशु पंखियों की कैसे परम धाम में पातशाही है, कैसे अपने धनी को अनेक अदाओं से अनेक कलाओं से और धाम धनी के दर्शन करते हैं और हर पल धनी के प्रेम में अष्टपहर 64 घड़ी समर्पित रहते हैं, चाहे वहाँ के पशु हो, पंखी हो गए या जानवर हो गए। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं, जिन मन में चितवे तित पहुँचे तिन बखत। अब जो भी मन में इनके चित्त में आ गया कि हमें धनी के दर्शन करने हैं, कोई निश्चित नहीं है। मालू राज जी कहीं पे लीला करने के लिए गए, रंग महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कौन? ये पशु पक्षी जानवर, इनके अंदर इतना आदेश नहीं है राज जी का कि अंदर घुस जाएं, लेकिन वहाँ पर रहते हैं रंग महल की चारों तरफ। बट पीपल की चौकी में भी रहते, केले वो अनार अमरा जामू नारंगी बट में, इधर बड़े वनों में, उधर फूल बाग और नूर बागों में। तो जित मन में चितवे तित पहुँचे तिन बखत। अब इन पक्षियों के जानवरों के जब भी मन में आए राज्य कीड़ा कर रहे हैं, वहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। ऐसा बल रखे हक का कायम जिमी बसत। ऐसा बल रखे हक का, राज्य का इतना बल है इनके पास, क्योंकि राज्य से ही प्रकटन है। कायम जिमी में बसत, और ऐसे अखंड परम धाम में ये पशु पंखी जानवर रहते हैं। पशु पंखी इन वन में, पशु पक्षी जानवर जो इस वनों में, जो जिमी वन शोभित, वहाँ की जिमी में कैसे अनंत वन शोभायमान हो रहे हैं। कहाँ? अखंड परम धाम में। तो ऐसे अखंड परम धाम में जो इनकी शोभा है ना, कि इनकी पक्षियों की और शोभा पर नकस की। अब इनके परों में, पंखों में जो क्या बने हुए, नकसकारी बनी है, चित्रकारी बनी है। क्यों कर करूं सिफत, उसकी महिमा उसकी प्रशंसा हम झूठे शब्दों से कैसे करें। अब वहाँ के पशु कितने अनंत सुंदरता से शोभायमान हैं, कैसे रूहें जैसे ही देखती हैं ना प्रफुल्लित हो जाती हैं। मीठी बान बोलत, बड़ी मीठी मीठी राज पिया, कभी ब्रह्मंगनाओं का नाम ले लेकर के वहाँ के पशु मीठी मीठी बातें करते हैं। इनो सिफत जुआ क्यों कहे, इनकी सिफत माने महिमा। ये झूठी जुआ, झूठे शब्द कैसे करे, जो खाबंद को रिजावत। सोचो जिनकी महिमा इतनी बड़ी हो, जो अपने धाम धनी अक्षरातीत को रिझाते हो, तो वो कितने सुंदर होंगे। उनकी सुंदरता क्या होगी, उनकी माधुरता से भरी हुई मीठी बोली कैसे होगी। कई बातें, कई खिलौने, कई तरीके से ये जो खिलौने कहे गए राज्य के पशु पंखी जानवर, अनेक रंगों के, अनंत प्रकार के अनेक कलाएं दिखाते हैं। कई खेल खुशहाली करत, अनेक प्रकार की खेल खुशहाली क्यों करते हैं। कभी ब्रह्मंगनाओं को रिझाते हैं, कभी अपने धनी को पिया को रिझाते हैं, और कई विधों निरत नाच के, अनंत प्रकार से अद्भुत अद्भुत नृत्य करके क्या करते हैं, अपने धाम के धनी को, अपने प्राण वल्लभ को हंसाते हैं। ऐसे आनंद की लीला हमारे अखंड परम धाम में होती है। अनेक वाणी मुख बोली, अनेक प्रकार से वाणी बोलते हैं। कब वहाँ का पैरेट ना हंस की बोली बोलने लगे, या हंस पैरेट की बोली बोलने लगे, वो मनचाही शोभा है। तो अनेक वाणी मुख बोली, अनेक अलापे गाएं, और कैसे अनेक रागों में, कभी ध्रुपद में, कभी धमार में, कभी यमन में, या कभी मेघ मल्हार में, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रागों में आलाप करते हैं। और उन्होंने मल्हार राग गाई ना, जैसे ही तुरंत बारिश भी होने लगती है। कहाँ? परम धाम में। जब यहाँ पर दीपक राग से क्या हो जाता, दीपक जल जाते हैं। कौन जला देता है, ये बच्चे बताएंगे। कौन? दीपक राग से दीपक जल जाते हैं। तो किन्होंने राग गाई थी जिससे दीपक जल गए थे? ग्वालियर के अंदर कौन थे? पढ़े थे, पढ़ी ना अपन ने कहानी स्कूल में, भूल गए है? तानसेन। बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है ना। तो इस झूठी दुनिया में हो सकता है, तो परम धाम में क्या होगा सोचो आप। तो अनेक वाणी मुख बोली, अनेक अलापे गाएं, अनेक सुंदर सुंदर रागों में गायन करते हैं।
ऐसे वचन कई बोले ही। और भी ऐसे मीठी मीठे वचन बोलते हैं, अपनी पिया की महिमा गाते हैं। किसी आवे ना और जुबाए, किसी और की जुबा में वे आते भी नहीं है, राज्य ही उनके अंदर बैठ करके बोलते हैं। ये जो भी आप लीला देख रहे हो ना पशु पक्षी जानवर की, ये सब राज्य का ही स्वरूप है परम धाम में। और ये राज्य का स्वरूप इसलिए है, अपनी ब्रह्मंगनाओं को इसके के कारण अनेक अदाओं से रिझाते हैं। कहने के लिए टाइगर ने हंसाया, जिराफ ने हंसा दिया, या कोई पक्षी ने हंसा दिया, वो कोई नहीं हंसा सकता, राज्य उनके अंदर बैठ के हंसाते हैं। अब वहां के छोटे बड़े पशु पंखी कोई भी है, खरगोश है या और भी छोटे छोटे, चूहा है, पैरेट है, बिल्ली है, अनेक जो हैं छोटे छोटे पशु, तो क्या करते हैं, सब रिझावे साहेब धनी को बड़ी अदाओं से रिझाते हैं। लड़े खेले बोले बानी, कैसे आपस में लड़ाई करते हैं। बिल्ली को हरा देता कौन, चूहा। वहां उल्टा ही चलता परम धाम में, है ना। वहां पर सबके अंदर बराबर बल है। चूहे में इतनी भी ताकत है कि वो किसको हरा सकता, बड़े से बड़े जानवर को भी हरा सकता है। तो छोटे यहाँ पर लड़े खेले बोले वाणी, लड़ते लड़ते कहो प्राणनाथ प्यारे की जय, अनेक अनेक सुंदर सुंदर मीठी, कभी श्यामा जी की जयकारा बोलने लगे। ऐसे आनंद की लीला होती है। विद्या कई विध साधे सब, तो अनेक अनेक प्रकार की विद्या में सब निपुण है। और कैसे धाम धनी को अपनी विद्याएं दिखाते हैं। कई जुदी जुदी विद्या जानवर, कैसे यहाँ के जानवर है ना, इनके पास अनेक कलाएं हैं। विद्या माने कलाएं, अनेक अनेक कलाएं हैं अलग अलग। कई चढ़े ऊंचे कूदे फांदे, कई कैसे आसमान तक ऊंचे चढ़ जाते हैं, कोई कूद छलांग लगाते हैं, फांदे माने छलांग लगाते हैं, कोई कूदते हैं। टेढ़े आड़े सीधे उल्टे, पक्षी कभी टेढ़े उड़ रहे हैं, कभी एक पंख चल रहा है एक ब्रेक है, कई दोनों पंख नहीं है उड़ चल रहा है तब भी उड़ रहे वो, क्योंकि उनके पास कला है। कई तो यहाँ महामती जी कहती हैं कि टेढ़े आड़े सीधे उल्टे, कई विध गत साधे, कई प्रकार की कला ये दिखाते हैं, चाल चल के दिखाते हैं। कई विध ये पक्षी लड़ाई करते हैं, मुख चौंच से कैसे लड़ाई करते हैं। और क्या करते हैं, कई विध नाचे मोर, और मोर भी प्रफुल्लित होकर के नृत्य करती है। लेकिन जब मोर नाचती है ना, तो कहीं ना कहीं से फोई उड़ती हुई दिखेगी, कहाँ की, जल की, पानी की, है ना। मोर तभी सुंदर लगती है जब पानी गिरता हो और नाचे, तो ऐसी शोभा दिखाई देती है। और कई प्रकार से, अब वहाँ यहाँ पे हम देखते हैं ना सोशल मीडिया के द्वारा, कहीं सफेद मोर देख लेते, कभी वहाँ अनंत रंगों की मोर है। वैसे तो यहाँ पर एक ही कलर की मोर है, कहीं विदेशों में सफ़ेद वाइट मोर दिखाई देती है, लेकिन परमधाम में अनंत रंगों की मोर है, नीली पीली सफ़ेद काली सारी मोरें हैं वहाँ पर अनंत रंगों की। और कैसे धाम के धनी को रिझाती हैं। अब महामती जी कहती है इनके नेत्र कमल कैसे निर्मल, अति मोहक। हम ब्रह्मंगनाएं देखते हैं ना, तो लगता है इनके नेत्र कमल में एक प्रफुल्लता, एक अलग ही शोभा दिखाई देती है। अति परों पर चित्रामन, और पंखों में क्या बने, इसी कोई ने पेंटिंग कर दी हो, अनेक नगों की चित्रकारी बनी हो, ऐसे इनके पर हैं। मीठी वाणी खूबी खेल की, अब ये मीठी मीठी वाणी भी बोलते हैं खेलते खेलते, इनके अंदर एक कला है। कहाँ लो कहूँ रोशन, इनका दिव्य नूर तेज प्रकाश का कहाँ तक वर्णन करें, इनकी महिमा का कहाँ तक वर्णन करें। और गत पशुवन की, और भी जो पशु क्योंकि चाल है, कैसे लटकनी मटकनी अनंत इश्कमय चाल से चलते हैं। खेल बोल इन्हों, और इनका खेल, इनकी बोली कुछ अलग प्रकार की है, पक्षियों से अलग है। किनकी, पशुओं की। क्यों कहूँ सिफत इन्हों की, महामती जी कहती है इनकी प्रशंसा कैसे करें पशुओं की, जो बसत सवे इन ठौर, जो वहाँ पर अखंड परम धाम में रहते हैं, इनकी महिमा का कैसे गान करें। कई क्या करते हैं, धामधनी को रिझाने की लड़ाई करते हैं, दो विशेष बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं, ऐसे लगता है जैसे पूरा परमधाम में गर्जना हो रही हो, इतनी ऊंची ऊंची
ध्वनि से लड़ाई करते हैं। तो कई लड़के दिखावे, कई उड़ के दिखावे कून, और पता चला यही क्या हुआ, जानवर उड़ने लगे आसमान में और अनेक अनेक कला दिखाने लगे कूद कूद करके। अब क्यों कहूँ सिफत कायम की, महामती जी कहते हैं जो कायम अखंड परमधाम की महिमा है कैसे वर्णन करें। इन जोमा जो नाबूद, यहाँ पर क्या नाबूद माने मिटने वाला, इस ब्रह्मांड में जो रचना भी वो मिटने वाली है और शब्द भी मिटने वाले हैं, तो कहाँ तक वर्णन करें। कई देत गुलाटियां, कई कैसे बंदर है ना, बंदर भी अनेक कर्तव्य दिखाते हैं, अनंत प्रजाति के बंदर हैं यहाँ भी। तो क्या करते हैं वो बंदर, गुलाटियां लगाते हैं, खूब आसमान तक ऊपर तक चले जाएंगे। और वैसे भी 1-1000 बहुत ऊंचे वृक्ष हैं, तो अगर मान लो उड़ के नहीं जाना तो वृक्षों से भी जा सकते हैं। कई अनेक करें फिलहाल, अनेक प्रकार की कला दिखाते हैं, कभी ढोल बजाना, कभी गुलाटियां लगाना, उल्टी सुल्टी सारी गुलाटियां लगा करके अपने पिया को रिझाते हैं लाल चबूतरे पर। 100 गत दिखावी, 100 प्रकार की चाल चलते हैं। गत माने चाल, सोचो इनकी 100 प्रकार की चाल कैसी होगी। जो हक आदि रूह होत खुशहाल, इनकी चाल देख करके ब्रह्मंगना कैसे राजी श्यामा जी खुश होते हैं। कई हंस गरुड़ केसरी, कई बड़े बड़े हंस गरुड़ और केसरी माने कौन है यहाँ पर, लाइन, ठीक है ना। कई बाघ चीते घोड़े, कई रंगों के बाघ चीते और जो घोड़े हैं, ये ऐसे जानवर हैं, इनके पास ऐसी कला है कि ये क्या करते हैं, चलना है जमीन में बड़ी बड़ी छलांग लगा के चलना है, और अगर क्या है मन में आया कि हमें उड़ना है तो तुरंत इनके पंख निकलेंगे और आसमान में उड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ हाथी भी केवल क्या है, ब्लैक कलर का होता है इस दुनिया में, और केवल उधर बार है इंद्र भगवान के पास सफेद हाथी है ना, ऐरावत बोलते हैं उसको। और हाथी है ही नहीं है, बैकुंठ में तक नहीं है हाथी सफेद रंग का, कहाँ पर है, स्वर्ग में है। लेकिन परमधाम में अनंत रंगों के हाथी हैं, सफेद भी है, व्हाइट कलर का है ना। तो हाथी ते कई रंग के असवारी के सिरदार, कैसे सवारी के लिए तैयार होते हैं। राजी श्यामा जी ब्रह्मंगनाएं को अपने ऊपर बैठा करके सवारी कराते हैं। या राजी की जब सवारी निकलती ना तो ये आगे आगे चलते हैं, क्या हाथी। तो कबू कबू राज श्यामा जी ब्रह्मंगनाएं क्या करती हैं, बड़े वन में विचरण करने जाती हैं ना। अब जिस भी दिशा में जाओ सब जगह बड़े वन की शोभा है, करत बिहार, वहां पर प्रेम आनंद की लीला करती हैं ब्रह्मंगनाएं बड़े वनों में जाकर के। कबू कबू राज रुवंशों, कभी कभी राज्य ब्रह्मंगनाओं के साथ में मन की इच्छा से जो कौन चलते, हालांकि वहां पर हर वस्तु काज चलती है, मन से चलती है, कहाँ, अखंड परमधाम में। और सुखपाल तो चलते ही चलते हैं मन से। तो सुखपाल पे जिनको हम हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं, तो सुखपाल पर राज्य अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ में विचरण आनंद करने के लिए वनों में घूमने जाते हैं। और बड़े वन मोहलन में, इन बड़े वन या मोहलों में करत खेल खुशहाल, कैसे खेल प्रफुल्लित वाले खेल अपनी रूहों के साथ में खेलते हैं। कभी बाग बगीचों में, कभी नहरें चहबच्चों में, कभी हिंडोलों का लज्जत लेना, ऐसे अनंत सुख करते हैं। अब यहाँ वनों में बड़े बड़े वृक्ष हैं, निपट बड़े हैं वन, निपट माने निश्चित बड़े बड़े वन है, 1-1000 भौम के, और 1-1000 भी भूल जाओ, 14 करोड़ 40 लाख ऊंचे ऊंचे भी वन है, 60,000 भौम के ऊंचे भी वनों की शोभा है। तो यहाँ वन पर वन अति विस्तार है, कहने के लिए वन कह दिया, लेकिन वो महल है। एक वन के ऊपर दूसरी भौम से बनते हैं ना, तो वो क्या बन जाते हैं, महल मंदिर और माहौल बन जाते हैं। वन पर वन अति विस्तार, कैसे विस्तार स्वरूप इनका हो जाता है। कहाँ लग करूँ रोशन, कहाँ तक इसकी महिमा की प्रशंसा का वर्णन करें। एक पेड़ लंबी डालियां, एक पेड़ को देखें तो उसकी कैसे लंबी लंबी डालियां हैं,
है ना सभी लंबी डालियां। उधर बड़े वन को देखा हमने तो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, पहाड़ के ऊपर, जमुना जी की जल लौस तक, जल चबूतरे तक। तो ऐसे लंबी लंबी डालियां ये मनचाही निकाल लेते हैं। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, एक पेड़ लंबी डालियां, 3 डारों पर पेड़ अपार, उन डालियों पर अद्भुत अनंत शोभा पेड़ों की आई हुई है। पेड़ डारों कई भौम रची। ऐसी पेड़ और डालियों में ना कई भौमें बन गई। कितनी? अगर अंतिम पूछा जाए तो 14 करोड़ 40 लाख ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई। किस पर? पेड़ों पर। जुबा कहाँ कहो ये विस्तार, ये झूठी जुबा, झूठे रचना, झूठी शब्द कहाँ तक वर्णन करे। इन भौम भौम कई मंदिर, ऐसे भौम भौम करते हजारों भौम ऊंचे मंदिर बन जाते। पेड़ डारी कई दीवाल, और पेड़ों की कैसे, डालियों की कैसे दीवाल बनती है। उनमें सुंदर सुंदर बेल बूटी लताएं, फूल खिले हुए अनंत खुशबू से दिखाई देते हैं। छाया बनी पात फूल की, दीवारें बन गई, छतरी बन गई, काय की? पत्तों की और फूलों की। कई वन मंदिर इन हाल, ऐसे अनेक प्रकार के वनों में मंदिर बने हुए हैं। विस्तार बड़ा एक पेड़ पर, कहाँ लगो जुबान है। अब महामती जी कहती हैं, विस्तार बड़ा एक पेड़ पर, एक पेड़े पर इतना बड़ा विस्तार है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि विस्तार बड़ा एक पेड़ पर, कैसे एक पेड़ के ऊपर विस्तार है, कहाँ लग कहूँ जुबान, इन जुबान से कहाँ तक वर्णन करें। आ जाओ। देखो विद एक बिरख की मंदिर न हो बयान है। देखो विद एक बिरख की, महामती कहते हैं ऐसे एक वृक्ष की शोभा देखो, ये मंदिर ना हो बयान, एक मंदिर का भी वर्णन नहीं हो सकता। यहीं पर चौपाई को 2 और चला लें क्या? भावना दीदी कहेंगी ना चला लें, तो 2 और चला लो, कल वर्णन भी जल्दी जल्दी हो ना। एक वृक्ष को वर्णन, एक वृक्ष का इतनी महिमा है। ऐसे कई वृक्ष 3 वन माह है, ऐसे एक एक वृक्ष के अंदर कई वनों की अनंत शोभा है। और तो और इन वनों में पता है बड़े बड़े बगीचे बने हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने हैं, बड़ी बड़ी नहरें चल रही हैं। कहाँ पर? वनों के ऊपर। ऐसी शोभा है। 3 पर, यहाँ महामती जी कह रही हैं, 3 पर विस्तारती बड़ो शहर बसत जानो माए, ऐसे भी शहर की शहर बसे हुए हैं। 1 मिनट है। एक पेड़ दरखत का कई दरखत 3 पर, है ना। एक पेड़ दरखत माने एक वृक्ष ऐसा है, कई दरखत 3 पर, एक वृक्ष के ऊपर अनंत वृक्ष दिखाई देते हैं। 3 पर कई मंदिर रचे, कई रहत अंदर जान, और उन वृक्षों के ऊपर अनेक मंदिर, पता है कितने? एक एक भौम पे 14 करोड़ 40 लाख मंदिर दिखाई देते हैं अपन को। 14 करोड़ 40 लाख, सोचो आप। रचे कई रहत अंदर जानवर, उन महलों में अनेक जानवर रहते हैं। और जब राज्य जाते हैं ना तो मोटे मोटा गजरा ये अपने हाथों से बनाते हैं और राज्य का स्वागत करते हैं। कौन? वहाँ के पक्षी, वहाँ के जमी जानवर और वहाँ के पशु। ऐसी शोभा है। यहीं पर बहन दोहरा लेंगे। कई रहत अंदर जानवर, कई रहते अंदर जानवर, एक पेड़ दरखत का, एक पेड़ दरखत का, कई दरखत 3 पर, कई दरखत 3 पर, 3 पर कई मंदिर रचे, 3 पर कई मंदिर रचे, कई रहत अंदर जानवर, कई रहत अंदर जानवर, कई रहत अंदर जानवर, कई रहत अंदर जानवर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।